हेलो एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के Q1 FY26 के रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 5,906 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में बनाया है और ये जो ग्रोथ है 26% से ग्रो हुआ है ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। हमें सीक्वेंशियल नंबर्स नहीं देखने चाहिए बिकॉज सीजनली अगर हम वायर्स एंड केबल्स बिजनेस देखें तो सीजनली जो Q4 होता है यानी कि जो प्रीवियस क्वार्टर है वो एक सबसे अच्छा क्वार्टर होता है सीजनली, वेयरएज Q1 इज नॉट सच ए गुड क्वार्टर। तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा फ्रॉम Q4 टू Q1, बट दिस इज द ट्रेंड ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, सो दैट इज वाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना ज़्यादा सही होगा। एबिडा की तरफ देखिए तो एबिडा जो है कंपनी का 858 करोड़ का था, जहाँ पे कंपनी ने 47% की ग्रोथ रजिस्टर करी एंड एबिडा मार्जिन जो है 14.5% पे आए हैं, जो लास्ट प्रीवियस जो क्वार्टर है बेस क्वार्टर से 210 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए नजर आए हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे जो बेस क्वार्टर है वो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी उन क्वार्टर्स में इतनी अच्छी नहीं थी उसके और अभी यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी इस कंपनी के मार्जिन्स में देखने को मिली है। सिमिलरली पैट की बात करें तो अराउंड 600 करोड़ का पैट कंपनी ने रजिस्टर किया विद अ 49% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। पैट मार्जिन स्टूड एट 10.2%, जहाँ पे 170 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी का जो नेट कैश पोजीशन है दैट वाज अराउंड 3,116 करोड़ एज ऑफ द एंड ऑफ Q1 FY26, दैट इज अराउंड 30 जून। लेकिन 1 जुलाई को कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, 35 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया था, जिसमें हमारे कैलकुलेशंस के अनुसार लगभग 526 करोड़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने पे किया है इन द मंथ ऑफ जुलाई। केपेक्स की बात करें तो एक सब्सटैंशियल केपेक्स नंबर यहाँ पे देखने को मिला है। सिर्फ Q1 FY26 में यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर में कंपनी ने 414 करोड़ रुपए का केपेक्स यहाँ पे किया है। ओवरऑल हम टारगेट की बात करें तो कंपनी ने 1 ईयर का टारगेट तो दिया नहीं है, लेकिन जो कंपनी ने प्रोजेक्ट स्प्रिंग यहाँ पे अनाउंस किया था लास्ट ईयर, तो उसके अनुसार FY26 से लेके FY30 में कंपनी 6,000 से 8,000 करोड़ का केपेक्स करने वाली है एंड उसका एक बहुत ही सब्सटैंशियल पार्ट इस फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिला है। वायर्स एंड केबल सेगमेंट की बात करेंगे तो रेवेन्यू इस सेगमेंट का 5,131 करोड़ का था, जो 31% से इंक्रीज हुआ है। तो जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो ओवरऑल रेवेन्यू को ड्राइव करता हुआ नजर आया है। एबिट मार्जिन्स की बात करें तो इस सेगमेंट में मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ लो बेस। 14.7% के मार्जिन है कंपनी के इस क्वार्टर में विद एन इंप्रूवमेंट ऑफ 190 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ ईयर बेसिस। इंटरनेशनल सेगमेंट की बात करें बिकॉज कंपनी कुछ एक्सपोर्ट्स भी करती है वायर्स एंड केबल्स के, इनका मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडिया में है लेकिन ये बाहर जाके भी बेचते हैं एंड ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन प्रोफाइल जो है वो ऑन अ बेटर साइड रहता है। सो इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ जो है अराउंड 24% से इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो हुआ एंड ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 5.2% यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस से आया है। लेकिन कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो FY30 तक के 10% का टारगेट था। प्रीवियसली जब कंपनी ने प्रोजेक्ट लीप अनाउंस किया था तो उन्होंने कहा था कि FY26 में दे विल बी टारगेटिंग अराउंड 10% ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस और द इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये अभी तक के अचीव नहीं होता हुआ नजर आया है एंड इसी के वजह से अगर आगे जाके ये इंप्रूव होता है तो ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को पुश कर सकता है। FMEG सेगमेंट की बात करेंगे तो एक अच्छा क्वार्टर रहा FMEG के इस सेगमेंट के नज़रिए से। ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 18% से ग्रो हुआ एंड 446 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रजिस्टर किया है। इबिट मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो 2.1% के मार्जिन्स आए हैं। अगर आप लोग इस कंपनी को ज़्यादा समय से ट्रैक नहीं कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये सेगमेंट जो है कंपनी का ये एक लॉस मेकिंग सेगमेंट हुआ करता था एंड लगातार दूसरा क्वार्टर है जब कंपनी ने इस सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर की है। कंपनी ने क्लियर कट गाइडेंस दिया है कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी कि बाय FY30 8 से 10% का FMEG सेगमेंट का
मार्जिन, दैट इज़ द EBIT मार्जिन ऑफ दिस सेगमेंट, ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इस यहाँ पे जो कंपनी के एफर्ट्स है वो काफ़ी रैशनलाइज होते हुए नज़र आए, इनके जो एफर्ट्स कन्वर्ट होते हुए नज़र आए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और ये अगर प्रॉफिट्स पे फोकस रहेगी एंड प्लस ग्रोथ भी रहेगी तो ओवरऑल कंपनी के लिए जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। ईपीसी बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला था। तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताया कि ईपीसी बिजनेस, ईपीसी में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले आप मटेरियल सप्लाई करते हो और उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हो। तो जब भी मटेरियल सप्लाई होता है तो वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होता है प्लस मार्जिन्स भी बेटर होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ज़्यादा फोकस वाज ऑन एग्जीक्यूशन, तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वार्टर का ईपीसी बिजनेस का रेवेन्यू डिक्लाइन होता हुआ नजर आया एंड द मार्जिन्स वेर ऑल्सो एट ऑन अ लोअर साइड, दैट वाज एट 7.7%। कंपनी ने कहा है कि ये जो मार्जिन्स है ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मार्जिन्स कुछ इसी तरह दिखेंगे, हायर सिंगल डिजिट मार्जिन्स कंपनी बता रही है। लेकिन एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट है कंपनी के, अगर आप लोगों ने रिसेंट फाइलिंग्स देखी होगी तो भारत नेट प्रोजेक्ट का कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है और कंपनी का एग्जीक्यूशन भी शुरू हो चुका है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि इस भारत नेट का ये जो ईपीसी सेगमेंट में ही आएगा ये बिजनेस, तो भारत नेट प्रोजेक्ट में जो मार्जिन है वो ऑन अ हायर साइड रहेंगे एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ईपीसी बिजनेस। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। कॉन कॉल के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रमोशन हम यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा एनालिसिस अच्छा है एंड आप हमारा और भी काम देखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज investyadnya.in को जाकर विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास आपके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, दैट इज स्टॉकोमीटर, जहाँ पे हम वेरियस स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं और हमारा 5G एनालिसिस अपलोड करते हैं और इन स्टॉक्स को रेटिंग्स भी देते हैं। इसके अलावा हम म्यूचुअल फंड्स को भी रेटिंग देते हैं इन अ फंडामीटर प्लेटफॉर्म। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियोज कैसे कर रहे हैं या हमारे कौन से पोर्टफोलियोज है और आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो एंड पॉलीकैब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। सो अगर ऐसे और कौन से स्टॉक्स है जो हमारे पोर्टफोलियोज में, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इन सभी सब्सक्रिप्शन पे 50% का डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड SB50। सो आगे बढ़ते हैं कंपनी के कॉन कॉल हाईलाइट्स के बारे में। सो मैनेजमेंट ने बताया कि ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था बिकॉज ऑफ लोअर एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंडिंग। कंपनी ने कहा कि प्री मानसून भी आ गया था तो उस वजह से भी यहाँ पे कंपनी ने प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। जैसे ही फेस्टिव सीजन आएगा तो कंपनी वापस से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंडिंग को बढ़ाने के और कदम उठाएगी। वायर्स एंड केबल सेगमेंट्स के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। सो फर्स्टली जो ईपीसी कंट्रीब्यूशन है इस सेगमेंट में, जैसे मैंने ईपीसी सेगमेंट का डिस्कस करते हुए भी बताया कि ईपीसी सेगमेंट में एग्जीक्यूशन ज़्यादा हुआ है, मटेरियल सप्लाई कम हुआ है। तो मटेरियल सप्लाई कम हुआ तो ईपीसी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन इन वायर्स एंड केबल्स वाज लोअर, सो उसी वजह से मार्जिन्स यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल मार्जिन रिकवरी। अगर हम वायर्स एंड केबल्स के मार्जिन्स की बात करें तो करंट मार्जिन्स जो है अराउंड 14.7% पे है, तो 14-15% के बीच में कंपनी यहाँ पे मार्जिन्स बना रही है एंड कंसिस्टेंटली ये ऐसे मार्जिन्स पर है बारिंग अ फ्यू क्वार्टर्स। सो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने कहा है कि दे आर टारगेटिंग अराउंड 11 to 13%। ये जो गाइडेंस है कंपनी काफ़ी समय से देते हुए आ रही है, लेकिन जो मार्जिन है कंपनी का वो एक्चुअली इज़ ऑन अ हायर साइड। तो क्या ऐसे रीजंस है जिससे कंपनी थोड़े से कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रही है? तो फर्स्टली कंपनी ने बताया कि अगर केबल्स का मिक्स बढ़ता है आगे जाके तो केबल्स लो मार्जिन बिजनेस होता है, वायर्स जो है वो हाई मार्जिन होता है। तो बनता केबल्स एंड वायर्स कंपनी के सेम ही फैक्ट्रीज में है, लेकिन जैसा मिक्स होगा उसके हिसाब से कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल रहेगा। इसके साथ साथ कंपनी का कहना है कि आगे आने वाले जो कुछ साल रहेंगे वहाँ पे कंपनी एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन स्पेंडिंग पे और ज़्यादा फोकस करेंगी, that can actually reduce some margins of the company। इसके साथ साथ कंपनी का ये भी कहना है कि जो 6,000 से 8,000 करोड़ का केपेक्स उन्होंने गाइड किया है, जैसे ही केपेक्स होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा रेवेन्यू एक साथ आता है, तो रैंप अप होने में भी टाइम लगेगा। तो जब 5 साल तक के हैवी केपेक्स साइकिल चलेगी उसके बाद कंपनी के जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है, बिकॉज केपेक्स हुआ है ऑपरेशन मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट आता है एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल आफ्टर एनी केपेक्स साइकिल अक्रॉस एनी इंडस्ट्री। केबल्स
एंड वायर्स ये जो सेगमेंट है इसके अगर हम मिक्स देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो केबल्स वाज अराउंड 73 to 74% इन दिस क्वार्टर एंड रिमेनिंग वाज फ्रॉम वायर्स। सो ये जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में न्यू कंपटीशन की बात आ रही है कि अल्ट्राटेक यहाँ पे आ चुके हैं, उन्होंने अपना प्लान बता दिया है, दे आर वर्किंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर प्लान। अदानी एंटरप्राइजेस के एक सब्सिडियरी है जिसने भी एक जेवी करी है फॉर वायर्स एंड केबल्स बिजनेस। तो उस कंपनी का क्या प्लान रहेगा वो अभी तक के यहाँ पे कंपनी ने रिवील नहीं किया है, लेकिन दैट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द न्यू कॉम्पिटिटर दैट इज कमिंग अप इन दिस इंडस्ट्री। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी ये न्यू कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि वायर्स में यहाँ पे इनकी एंट्री ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, बिकॉज वायर्स में आपको सर्टिफिकेशंस जो है या जो वेंडर अप्रूवल्स है वो नहीं लगेंगे एंड आप जैसे ही आपकी कैपेसिटी रेडी है यू कैन स्टार्ट पुशिंग योर प्रोडक्ट्स थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ये एक बेसिकली यहाँ पे फास्ट रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। तो इनिशियली एटलीस्ट मोस्ट फोकस वुड बी ऑन द वायर्स साइड एंड फॉर पॉलीकैब जैसी कंपनी जिसका सबसे ज़्यादा केबल्स मिक्स है एंड जिसका बहुत ही डोमिनेंट प्रेजेंस है इन द केबल सेगमेंट, वो थोड़ा सा यहाँ पे सेफ गार्डेड नज़र आ रही है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में भी कुछ डिस्कशंस हुए हैं। सो अगर हम FY25 के मार्केट शेयर की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट की, अनऑर्गेनाइज्ड को हम अभी के लिए छोड़ देते, ओवरऑल ऑर्गेनाइज सेगमेंट में कंपनी की वायर्स एंड केबल्स का जो मार्केट शेयर है दैट वाज अराउंड 26 to 27%। इसमें अगर केबल्स एंड वायर्स का इंडिविजुअल शेयर देखें तो केबल्स में अराउंड 30% का शेयर मार्केट शेयर है इन द ऑर्गेनाइज सेगमेंट एज ऑफ FY25। वहीं वायर्स में कंपनी का जो मार्केट शेयर है इट इज़ इन द रेंज ऑफ अर्ली 20%। राइट, सो दैट इज़ व्हाट द कंपनीज मार्केट शेयर इज़ प्रेजेंटली। इसके अलावा कंपनी का जो मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो कंपनी ने बताया कि वो हमेशा कंपनी की जो कैपेसिटीज़ है वो हमेशा सब्सटैंशियल रही है, दैट हैव हेल्प्ड देम टू इंक्रीज मार्केट शेयर। तो जो भी एडिशनल डिमांड आई है कंपनी उसे फुलफिल कर सकती थी एंड दैट इज़ वाई दे हैव ऑलवेज दिस स्ट्रैटेजी हैज़ बिन वर्किंग फॉर देम इन द पास्ट एंड करेंटली भी वो वर्क कर रही है। सो उसके वजह से भी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेगमेंट का शिफ्ट हुआ है उससे भी कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट्स होते हुए नजर आए हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द Q1 FY26 रिजल्ट्स ऑफ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।